सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज करोगे, नई नई चीजें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 थिंग्स यू नेवर नो अबाउट द ब्लेंडर। बेसिकली इस ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि वो चीजें जो आप डेली बेसिस में यूज करते हैं पर आपको नहीं पता कि उनके कुछ शॉर्टकट हैं जिसकी मदद से आप ये चीजें और इजिली कर सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट है GRS। GRS बेसिकली क्या है? G फॉर बेसिकली मूव, R फॉर रोटेट एंड S फॉर स्केल। तो देखिए, अगर आपको कोई भी चीज मूव करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मूव टूल में जाते हैं, तब जाके आपको उसको आप मूव कर सकते हैं जब उसका एक गिज्मो आता है। बट अगर मैं क्या बोलूँ कि आप जी प्रेस करके इसको फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना तो आप वाई प्रेस करेंगे तो ये वाई में जाएगा, एक्स प्रेस करेंगे एक्स में, एंड जी प्रेस करेंगे जी में। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकल और ग्लोबल में बेसिकली मूव करना है तो आप वो भी इसको बहुत इजीली कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया तो अब ये इसका बेसिकली लोकल एक्सिस कुछ ऐसे हो गई है और ग्लोबल एक्सिस की आपकी ये देख रहे हैं। तो अगर मैं किसी को भी जी और एक्स करूंगा तो ये इसकी ग्लोबल में जा रही है। अगर मैं वही एक्स को 2 बार प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लोकल में बेसिकली मूव हो रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा फंडा बेसिकली मूव करने का। आपको बस खाली जी प्रेस करना है जिससे आप फ्रीली मूव कर सकते। ओके, एंड उसके साथ साथ अगर आप एक्सिस प्रेस करेंगे वाई एक्स जेड तो उस एक्सिस में भी आप आराम से उसको मूव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई भी चीज रोटेट करनी तो आप आर प्रेस करिए, ये आपका फ्रीली रोटेट होगा। उसके बाद अगर आप एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स में रोटेट होगा, वाई प्रेस करेंगे तो वाई में होगा, और जेड प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ जेड में मूवमेंट होगी बेसिकली। ऑलराइट, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन में भी लोकल और ग्लोबल में मूव करना है, अगर मैं आर और एक्स प्रेस करूंगा तो ये आपका ग्लोबल हो रहा है मूव, और अगर मैं 2 बार एक्स प्रेस कर दूंगा तो अब ये बेसिकली लोकल में यहाँ पे मूव हो रहा है। ऑलराइट, तो बहुत इजी है इन चीजों को बेसिकली ऑपरेट करना। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट स्केल करना है तो आप एस प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद एक्स प्रेस करिए, एक्स जेड या फिर वाई, तो उसी हिसाब से ये होगा। ऑलराइट, अगर आपको सिर्फ पूरा तीनों स्केल में करना तो आप सेम चीज एस प्रेस कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट जो है इजीली बेसिकली यहाँ पे स्केल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये पहली चीज थी जो आपको और आपके वर्कफ्लो को बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट बना सकती है। इसी के साथ साथ जो सेकंड टूल है, वो सेकंड ऑप्शन है बेसिकली, वो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट की को यहाँ पे बेसिकली शॉर्टकट की रिमूव करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्यू ऐड करा, और अगर आपको चाहिए कि आप डब्ल्यू प्रेस करते ही आपको यहाँ पे गिज्मो दिखने लगा, जो कि अभी कुछ और दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, इस पर जाने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के यहाँ पे ऑप्शन आता है असाइन शॉर्टकट, और आपको बोलेगा प्रेस ए की, कौन सी की आपको यहाँ पे इसको शॉर्टकट की बनानी है। तो मेरे को बनानी है डब्ल्यू। जैसे मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा, अब मैं जब भी इस पे बेसिकली मैं रोटेशन पे जैसे मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा मूव टूल का यहाँ पे गिज्मो जो यहाँ पे वो दिखने लग जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की बना सकते हैं अपने हिसाब से, पर ध्यान रखिए वो शॉर्टकट की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग शॉर्टकट की है उसके साथ वो रिप्लेस हो जाएगी। ऑलराइट, थर्ड चीज है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टूल को या किसी भी फीचर्स को अपने फेवरेट में डाल सकते हैं। देखिए, ऑलराइट, तो बेसिकली क्या मतलब है इसका कि अगर आप क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लिखा रहा है क्विक फेवरेट मेन्यू, तो जैसे आप क्यू प्रेस करते हो तो आपका क्विक फेवरेट मेन्यू यहाँ पे निकल के आता है। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे क्यू ऐड किया, मैंने राइट क्लिक किया। अब मान लीजिए कि आप ऑटो स्मूथ बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आप ऑटो स्मूथ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे ऐड टू द क्विक फेवरेट मेन्यू। एंड इसी के साथ साथ मान लीजिए मैं यहाँ पे सब डिविजन सा जो सरफेस मॉडिफायर है वो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैंने उस पर राइट क्लिक किया और ऐड टू क्विक फेवरेट मेन्यू पे मैंने कर दिया। अब इसका फायदा क्या है? फायदा बेसिकली क्या, जैसे मैं क्यू प्रेस करूंगा यहाँ से डायरेक्टली मैं इसको सब डिवीजन सरफेस कर सकता हूँ, और दोबारा क्यू प्रेस करके मैं इसको ऑटो स्मूथ भी कर सकता हूँ। मतलब मुझे बार बार राइट क्लिक या मॉडिफायर में जाके कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। तो जितने भी टूल आप यूज करते हैं कंसिस्टेंटली आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा थर्ड। एंड जो फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि बहुत यूजफुल है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास क्यूब है, एक हमारे पास मंकी हेड है, तो मैंने इसको ऐसे स्केल किया। अब होता क्या है, बेसिकली जब भी आप यहाँ से एक्सरे मोड को इनेबल करते हैं तो सब कुछ यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बट जो कि हर टाइम अच्छा नहीं रहता, बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें बड़ी अजीब तरीके से दिखती हैं, हम अच्छे से चीजों को यहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर पाते। बट यहाँ पे एक सेटिंग है, अगर आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे बेसिकली जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सरे मोड को यहाँ से ऑन एंड ऑफ करता हूँ, मैं इसको यहाँ से इसके ट्रांसपेरेंसी को इनेबल कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाएंगे सिर्फ वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपेरेंट होगा, बाकी ऑब्जेक्ट आपके ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। ऑलराइट, जैसे आप एक्सरे मोड ऑन करेंगे सब कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जिस ऑब्जेक्ट के आप एडिट मोड में जाएंगे सिर्फ वही ट्रांसपेरेंट होगा और उसी के ऑब्जेक्ट आप
एक साथ पीछे के आगे के सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कूल फीचर है। बिकॉज होता क्या है कि जब आप ट्रांसपेरेंसी को इनेबल करते हैं तो बहुत सारा मैश दिखता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दोबारा एक बार दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अपने ट्रांसपेरेंसी ऑन कर रखी है यहाँ पे, और मुझे सिर्फ इसको देखना है, तो मैं इसका एडिट मोड में जाऊंगा, सिर्फ ये मुझे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे। पर पहले क्या होता था, अगर हम ट्रांसपेरेंट मोड में जाते हैं तो हमको बाकी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे देखिए सारे ट्रांसपेरेंट दिखते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट नहीं करना है। इससे एक फायदा ये भी है कि हमें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट के यहाँ पे वर्टेक्सेस दिखेंगे पीछे के, जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, ये चारों टूल बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं अगर आप ब्लेंडर को डेली यूज़ करते हैं, अगर आप ब्लेंडर में दिन रात काम करते हैं, डेली ब्लेंडर को एज अ डेली रूटीन यूज़ करते हैं, तो आपके लिए चारों टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड गाइस, हमारा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स वेबसाइट पर लॉन्च हो चुका है। अगर आपको और जानकारी चाहिए हमारे कोर्स के रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वेबसाइट पर जाके आप कोर्स को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको भी चाहिए 20% की छूट ऑन दी कोर्स, तो आप वहाँ पे प्रोमो कोड पर लिख सकते हैं DG20, तो आपको 20% की छूट मिल जाएगी। एंड जो ये ऑफर है ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए, तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर जाके 20% छूट ले सकते हैं हमारे कोर्स पे, बिकॉज उस कोर्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप बना रखा, तो आपको कोर्स जरूर पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।